औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ आज मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर। बहुत से लोगों को खारिश के मसाइल होते हैं और बहुत से लोगों को पैरासाइट्स के मसाइल होते हैं, यानी बॉडी पर एक्सटर्नल पैरासाइट्स। आप भी सोच रहे होंगे कि बॉडी पर एक्सटर्नल पैरासाइट्स कहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन जो आपके सर की जुएं हैं बच्चों में जो हो जाती हैं, और खुसूसन उन अफराद में जो कि मेंटली रिटार्डेड हों या वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख सकते, उनकी पर्सनल हाइजीन केयर जो होती है वो सेल्फ नेगलेक्ट की वजह से, जहनी बीमारियों की वजह से, या फिर जब बच्चे होते हैं वो अपनी केयर खुद कर नहीं सकते उनमें, और खुसूसन उन इलाकों में जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, गुर्बत ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, माँ बाप जो है तो उनकी इतनी केयर नहीं करते, और उन बच्चों में हाइजीन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सफाई के लिहाज से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें खारिश के मसाइल, जुओं के मसाइल और इस तरह के बहुत से मसाइल आ जाते हैं। और फिर इन्हीं की वजह से ये और लोगों में ट्रांसमिट होती हैं। खुसूसन फिर स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं या मदरसों में जो बच्चे होते हैं एक साथ होते हैं, तो यही पैरासाइट्स जो हैं, यही जुएं और जो स्केबीज के जरासीम हैं उनकी स्किन से वो एक दूसरे तक मुंतकिल होते रहते हैं। फिर खुसूसन बच्चों में, क्योंकि जब बच्चे आपस में खेल कूद रहे होते हैं, आपस में उनका कॉन्टैक्ट भी होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, इसकी वजह से जो स्केबीज के जरासीम है और जो हेड लाइस यानी जो जुएं हैं वो भी ट्रांसमिट होती हैं और इस तरह एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक मुंतकिल होती रहती हैं। और यही बच्चा जो है वापस जब घर आता है और जिस बिस्तर का इस्तेमाल करता है उसके साथ अपना कोई दूसरा बहन या भाई वो उसके साथ एक बिस्तर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औकात इसी तरह होता है कि दो बच्चे एक बिस्तर पर सोते हैं तो उसको भी ट्रांसमिट हो जाता है, और ये सिलसिला जो है ये चलता रहता है। और खुसूसन स्केबीज जो है फिर बेड शीट्स पर, पिलो कवर्स पर, यानी आपकी जो बेड शीट्स हैं, जो कपड़े हैं बच्चों के, इसी तरह तौलिया वगैरह, उन पे ट्रांसमिट होकर पूरी फैमिली को वो इन्फेक्ट कर देता है। अब इसका तदारुक कैसे किया जाए? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जनाब कि सफाई का ख्याल रखा जाए, अपने बच्चों की सफाई का ख्याल, उनको नहलाना। खुसूसन अगर आपके घर पर कोई भी ऐसे अफराद हैं जो कि ज़हनी तौर पर माजूर हैं, फिजिकली वो माजूर हैं, वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, उनकी सफाई का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है ताकि उनको इन प्रॉब्लम से निजात मिल सके। फिर बात आ जाती है जनाब सेल्फ केयर के बाद कि अगर ये हो भी जाए, सेल्फ केयर के बाद और इस सारी चीज़ों के बाद अगर ये हो भी जाए तो इसका इलाज कैसे किया जाए? जनाब परमेथ्रिन एक दवाई है जो कि लोकल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, सर की जो जुएं होती हैं उसके लिए भी, और स्केबीज के जो जरासीम स्किन पर होते हैं उसके लिए भी इंतहाई कारआमद दवाई है परमेथ्रिन। इसके लोशंस अवेलेबल हैं, इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, इसका पाउडर अवेलेबल है, और साथ ही इसके जो क्रीम्स वगैरह हैं वो भी अवेलेबल हैं। अब डिपेंड करता है कि किस एरिया पर किस मकसद के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अगर सर की जुओं के लिए इस्तेमाल करना होता है तो परमेथ्रिन लोशंस अवेलेबल होती हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सर के जुओं के लिए। और फिर जो क्रीम्स वगैरह होती हैं वो स्केबीज के लिए बदन पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो खारिश का मसला होता है उसके लिए ये इस्तेमाल की जा सकती है। परमेथ्रिन एक एंटी पैरासिटिक है जो आपके इन पैरासाइट्स को ख़त्म करता है। इनको एक जरासीम कुश दवा है जो इन जरासीम को ख़त्म करती है। इस दवाई के इस्तेमाल, चूँकि ये एक ऐसी दवाई है कि इसका इस्तेमाल आप ओरली नहीं कर सकते, ये टॉक्सिक दवाई है, किसी भी बच्चे को इसका कोई सल्यूशन वगैरह, या घर में अक्सर औकात इसका सल्यूशन ऐसी बोतल में अवेलेबल होता है या पड़ा होता है जो कि बिल्कुल पीने की दवाई लग रही होती है, ये पीने की दवाई नहीं होती। इसको अपने बच्चों को कौन से दूर रखना है, आपने अपने हाथों से अपने बच्चों में इसका इस्तेमाल कराना है। अगर उनके सर के जुओं के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर क्रीम्स का अगर आप बॉडी पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फेस और नेक इस पर हरगिज नहीं लगानी, क्योंकि आंखों में या मुंह के इर्द गिर्द अगर ये लग जाए और आपका बच्चा जो है उसकी आंखों में या उसके मुंह में ये चला जाए तो ये टॉक्सिक साबित हो सकता है। सर की जुओं के लिए इसके खास मिकदार आप अपने हाथों से अपने बच्चों के सरों में लगाइए, ड्राई हेयर पे लगाइए, इससे जो है जुएं मर जाती हैं। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अपने बच्चे को फिर साफ पानी और साफ शैम्पू या कंडीशनर से फिर उसको नहलाना है, और उसकी आंखें जो है उनमें ये शैम्पू, ये पानी और इसके जो अज्जा हैं वो नहीं आने चाहिए। खुसूसन आप अगर स्केबीज के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्केबीज के लिए इसको बदन पर इस्तेमाल करके 8 से 24 घंटे तक उसको रहने दिया जाए, वो कपड़े चेंज कर दिए जाए, और फिर सुबह उठकर अगर साफ सुथरा नहा लिया जाए तो जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। परमेथ्रिन एक इंतहाई अच्छी दवाई है, एक अच्छी एंटी पैरासिटिक दवाई है जो कि आपके खारिश, आपके सर के जुओं के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल 2 साल से कम उम्र के बच्चों में
نہیں ہونا چاہیے یا احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے. فیس یا نیک پر بالکل اپلائی نہیں کرنا چاہیے. جو مائیں اپنے بدن پر اس کو اپلائی کرتی ہیں خارش کے لیے یا جوؤں کے لیے اور وہ بچوں کو فیڈ کر رہی ہیں، وہ خصوصی طور پر احتیاط کریں، کیونکہ ان کی باڈی پر لگا ہوا یہ پرمیتھرین جو ہے بچہ فیڈنگ کے دوران وہ اس سے انٹاکسیکیٹ ہو سکتا ہے، اور اس کی انٹاکسیکیشن سے ان کو شدید قسم کا ڈائریا ہو سکتا ہے، شدید قسم کا درد ہو سکتا ہے، غنودگی ہو سکتی ہے، بے ہوشی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ٹاکسک دوائی ہے. خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنا خیال رکھیے.